जय हिंद दोस्तों। करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम 25 दिसंबर के करेंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आप करेंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर्स से संबंधित कुछ प्रश्नों के प्रैक्टिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन को और तेज करने का निर्णय क्यों लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विदेशों पर तकनीकी निर्भरता को कम करने के लिए। सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की रीढ़ माने जाते हैं जिनका उपयोग मोबाइल, रक्षा, ऑटोमोबाइल और एआई में होता है। भारत अभी तक इन चिप्स के लिए आयात पर निर्भर था, इसलिए सरकार घरेलू निर्माण को बढ़ावा देकर रणनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल की वैश्विक चर्चाओं में रेड सी क्राइसिस का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार। रेड सी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यहाँ अस्थिरता के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे शिपिंग लागत बढ़ रही है। इसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन और महंगाई पर पड़ता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा सीबीडीसी यानी डिजिटल रूपी को लेकर फोकस क्यों बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिजिटल भुगतान को सुरक्षित और नियंत्रित करने के लिए। सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा है। यह निजी क्रिप्टो करेंसी से अलग और अधिक सुरक्षित है। इसका उद्देश्य तेज लेन देन, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल साउथ शब्द का बार बार चर्चा में क्यों है? ये जो ग्लोबल साउथ शब्द है ये बार बार चर्चा में क्यों आ रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकासशील देशों की सामूहिक आवाज के रूप में। ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश शामिल हैं। ये देश वैश्विक मंचों पर अपनी समस्याओं और हितों को एकजुट होकर उठाना चाहते हैं। भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही हीट एक्शन प्लान, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीट वेव से सुरक्षा, यानी कि हीट वेव से जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर इसका सही आंसर होगा। हीट एक्शन प्लान का उद्देश्य अत्यधिक गर्मी से होने वाली मौतों और बीमारियों को कम करना है। इसके तहत चेतावनी प्रणाली, अस्पताल तैयारी और जन जागरूकता शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण यह योजना और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल की घटनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एआई के दुरुपयोग और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी। एआई तेजी से जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इसके गलत उपयोग से गोपनीयता, रोजगार और सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इसलिए सरकारें और वैश्विक संस्थाएं इसके लिए नियम और ढांचा तैयार कर रही है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अर्बन फ्लडिंग की घटनाएं बढ़ने के मुख्य कारण क्या माना जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खराब नगर नियोजन और जलवायु परिवर्तन। तेज शहरीकरण के कारण प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली नष्ट हो रही है। इसके साथ ही अत्यधिक वर्षा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यही कारण है कि शहरों में बाढ़ अब एक सामान्य समस्या बनती जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल की नीतिगत चर्चाओं में गिग इकोनॉमी क्यों महत्वपूर्ण बन गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्थायी रोजगार और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण। गिग इकोनॉमी में फ्रीलांस, डिलीवरी, राइड हेलिंग जैसे काम शामिल हैं। यह युवाओं को लचीलापन देता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की चुनौती भी पैदा करता है। इसलिए सरकारें इसके लिए नए नियमों पर विचार कर रही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कार्बन मार्केट की चर्चा भारत में क्यों तेज हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन उत्सर्जन को आर्थिक रूप से नियंत्रित करने के लिए। कार्बन मार्केट में कम उत्सर्जन करने वालों को क्रेडिट मिलता है। इससे उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है। भारत इसे जलवायु लक्ष्य हासिल करने के एक उपकरण के रूप में देख रहा है। आइए अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हालिया वैश्विक घटनाओं में फूड सिक्योरिटी में फिर से चिंता का विषय क्यों बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, युद्ध, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन बाधाओं के कारण। युद्ध और जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसे खाद्य कीमतें बढ़ रही हैं और गरीब देशों पर अधिक असर पड़ता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा वैश्विक एजेंडा में फिर से प्रमुख मुद्दा बन गई है। इसी के साथ डेली टेस्ट का ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो वो आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सके।